बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नए लॉ पॉइंट और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा मौजू है, ये हमारा आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है लोकल कमीशन के ऊपर। जब सिविल कोर्ट में कोई केस फाइल किया जाता है किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट पर या किसी इशू पर, जब प्रॉपर्टी के इशू पर कोई डिस्कशन होती है या उसके जो है उसकी तफसील जानने के लिए या मौका मुलाहिजा करने के लिए सिविल अदालत जो है वो लोकल कमीशन मुकर्रर करती है। तो लोकल कमीशन मुकर्रर करने के बाद जो है मौका पे जाके वो जो उसका प्रॉपर्टी का जो है मौका मुलाहिजा किया जाता है और वहाँ पे जो है अपनी रिपोर्ट मरतब करके कोर्ट में जमा करवाई जाती है। इस टॉपिक पे जो है हम आज डिस्कस करेंगे नाज़रीन कराम, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये ऐसा होता है जब प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्प्यूट आता है और प्रॉपर्टी की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे डायमेंशन का इशू होता है और उसकी मेजरमेंट का इशू होता है और उसके मौका जो मुलाहिजा करना होता है या उसकी मौजूदगी का जो इशू होता है या आसपास का जो हदूद अरबा उसका चेक करना होता है। तो उसके लिए जो है अदालत एक लोकल कमीशन मुकर्रर करती है और लोकल कमीशन मुकर्रर करने के बाद वो मौके पे जाके मुलाहिजा किया जाता है मौका और उसकी मेजरमेंट की जाती है और उसके बाद जो है कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है ताकि इस मुकदमे का जो फैसला है या उस डिस्प्यूट को जो रिजॉल्व करने के लिए उसकी एक एविडेंस कलेक्ट की जाती है और उससे मदद ली जा सकती है। तो नाज़रीन कराम, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हमारी अदालतों के अंदर सम टाइम जो है कोर्ट्स भी इसको लोकल कमीशन की एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है, ये उसे एक्सेप्ट नहीं करती। उस इशू पे जो है मैं एक आज लॉ पॉइंट में लेके आया हूँ जो कि मैं नाज़रीन को बताऊंगा। वो जब लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाता है तो उसमें कोई अमर माने नहीं होता कि उसमें लोकल कमीशन मुकर्रर नहीं किया जाए और वो जो है अदालत की डिस्क्रिशनरी पावर होती है तो उसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो इसमें जो है यहाँ जो मैं लॉ पॉइंट है इसमें यही डिस्कस हुआ है कि एक कोर्ट ने जो है सिविल अदालत ने उसका जो लोकल कमीशन का जो एप्लीकेशन है वो खारिज की और उसके बाद फिर अपील हुई, अपील के बाद फिर वो खारिज हुई, जबकि वो आगे आला अदलिया के अंदर जाके उसको सेट असाइड किया उस ऑर्डर को। और उसमें यही होल्ड हुआ है कि अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है लोकल कमीशन के लिए, लोकल कमीशन मुकर्रर करने के लिए, तो उसमें अदालत को जो है लीनियंट व्यू लेना चाहिए, क्योंकि उससे कोई नुकसान तो होता नहीं है बल्कि वहां पे जो मौके पे जाके जो है पीस एविडेंस कलेक्ट की जाती है और जो है कॉन्फिडेंटली उस पर जो है एक ऑर्डर पास किया जा सकता है और उसको बतौर एविडेंस जो है उसको कलेक्ट किया जा सकता है और उसको जो है जजमेंट पास करने के लिए जो काफ़ी सारी जो है वो हमें हेल्प मिल जाती है। तो नाज़रीन कराम, ये जो है हमारा आज का लॉ पॉइंट, ये नोट कीजिएगा, ये स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिएगा। ये मैं बताने लगा हूँ, ये है 2015 CLC सफ़ा नंबर 447। 2015 CLC सफ़ा नंबर 447। इसमें अदालत ने जो है इसमें कैटेगोरिकली और इसी डिटेल के साथ बड़ा ये होल्ड किया है कि अगर कोई पार्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सिविल सूट, तो अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है किसी पार्टी की तरफ से एक प्रॉपर्टी के इशू को या उसकी मेजरमेंट को या उसके हदूद अरबा को जांचने के लिए कोई एप्लीकेशन दी जाए लोकल कमीशन की, तो उसमें जो है अदालत को लीनियंट व्यू लेना चाहिए। तो उसमें कोई अमर माने ना है कि लोकल कमीशन मुकर्रर करके जो है पीस ऑफ एविडेंस जो है वो कलेक्ट की जाए और वहाँ से जो है हेल्प ली जाए। तो नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट जो कि मुख्तसर मैंने आपको बताया, क्योंकि अक्सर जो है इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ के जो केसेस अदालतों में पेंडिंग होते हैं तो लोकल कमीशन पे कई दफ़ा लोग एप्लीकेशन देते हैं और वो खारिज हो जाती है। तो नाजरीन, ये लॉ पॉइंट इसलिए मैंने आपके सामने पेश किया ताकि जो है हमारा जो ट्रायल है सिविल कोर्ट के अंदर जो चल रहा है तो उसके अंदर जो है हम इससे हेल्प ले सकें। नाजरीन कराम, ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट और हमारी वीडियो। अगले लॉ पॉइंट और वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।